माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता है, माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता है। तो लाइट के वेलोसिटी को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेंस के द्वारा, लेकिन माइंड के वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? और जब तक माइंड के वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, कैसे हम मन के इस गहराई में पहुंचेंगे? गहराई में पहुंचने के लिए स्थिरता की जरूरत है, अर्थात जितना स्थिर होगा उतना ही आप धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, उतना ही ऊपर की ओर उठेंगे। नहीं तो इसी में घूमते रहेंगे, इसमें और ये दो लेयर में घूमते रहेंगे। ये लेयर है सबकॉन्शियस, अर्थात पहला लेयर का काम है सेंसिंग एंड डिजायर, सेंसिंग एंड डिजायर। ये सेंस करना, कोई भी चीज को समझ लेना, और डिजायर इच्छा की जागृत होना, ये चेतन मन का काम है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? मेमोरी एंड रिकलेक्शन, मेमोरी एंड रिकलेक्शन, मेमोरी एंड रिकलेक्शन किसका काम है? ये इस अर्थात अच्छा मेमोरी के लिए चेतन मन से उठ के आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाना होगा। और जब तक यहाँ नहीं जाएंगे तब तक रट्टू मल बन के रहेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। 1 घंटा पढ़ते रहे, सर पूछे बेंजीन का बोलो, अच्छा C C6, सर भुतला गया। 1 घंटा पढ़ने के बाद बोलते हैं बिकॉज ये कॉन्शियस का एक चंचलता है, इसके कारण ये जुबान तो रटता है लेकिन दिमाग ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आपको अच्छा मेमोरी चाहिए तो इस लेयर से उठना होगा, आपको इस बंदर की अवस्था से उठना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबलिमिनियल लेयर। सबलिमिनियल में क्या है? यहाँ पर आता है साइंस एंड डिस्कवरी। क्या है? साइंस एंड डिस्कवरी, साइंस एंड डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद आता है सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल में क्या है? यहाँ पर है एडवांस साइंस। क्या है? एडवांस साइंस का मतलब क्या है? क्लैरोवायंस, क्लैरोवायंस एंड टेलीपैथी, टेलीपैथी, क्लैरोवायंस एंड टेलीपैथी। इसके बाद आता है ओमनीसियंसी। ये जो 5वां लेयर में आता है क्या? ओमनीसियंसी, ओमनीसियंसी। आप देख रहे हैं, अर्थात साइंस और टेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के लिए आपको सबलिमिनियल लेयर में ये दोनों लेयर को पार करके यहाँ आना होगा। और उसके बाद ये एडवांस साइंस का मतलब क्या है? क्लैरोवायंस। क्लैरोवायंस का मतलब क्या हो रहा है कहीं दूर में आपको पहले से ही पता चल जाना, इसको बोलते हैं क्लैरोवायंस। और उसके बाद बहुत दूर में क्या हो रहा है उसको जानकारी लेना, वो है टेलीपैथी। क्लैरोवायंस क्या हुआ? क्या होने वाला है? भूकंप आने वाला है कि बाढ़ आने वाला है, कोई मरने वाला है कि एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ अच्छा कुछ होने वाला है, ये सब पहले से ही आभास होना, उसको बोलते हैं क्लैरोवायंस। और टेलीपैथी, घर में कुछ हो गया, माँ को कुछ हो गया, कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर अपनों का कुछ हो गया, एहसास होता है कि नहीं, उसको कहते हैं टेलीपैथी। इसका मतलब माइंड अगर यहाँ आ जाएगा तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा। और उसके बाद माइंड अगर इस लेयर में आता है, कॉजल, कारण, अर्थात सभी ज्ञान का उच्च बिंदु, उद्गम बिंदु ये कॉजल माइंड है। अर्थात इस लेयर में अगर पहुंच गए तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन बी ओमनिशिएंट, त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देख लेंगे, सुन लेंगे, ऑलरेडी दिमाग में वो सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आता है ध्रुवा स्मृति, परमानेंट मेमोरी। यहाँ पर जाने के बाद स्मृति खत्म होती ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? ये सारी चीज हमारा पोटेंशियल की सामर्थ्य हमको समझ में आ गया, सबको संभावना है सबके अंदर है,
कोई छोटा हो बड़ा हो, किसका नाक टेढ़ा है, किसका दांत टूटा हुआ है, कौन काला है, कलुटा है, क्या गोरा है, लंबा है, इट डजंट मैटर। इंसान ईश्वर का बनाया हुआ जो इंसान है, सबके अंदर ये सामर्थ्य है। इसी को मानव संपदा माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। इससे बड़ा संपदा और कुछ है? इस सृष्टि जगत में ये संपदा का यूज नहीं हो रहा है, न ही इसको जागृत करने का कोई तरीका लोग अपनाए हैं। लेकिन हमारे गुरुकुल में पहले ये यूज होता था। जानते हैं क्या है वो? योग। क्या है? योग एंड ध्यान, दो चीज, योग और ध्यान। योग से क्या होता है? योग आसन से, योग आसन अगर करेंगे तो आपका ये जो शरीर है वो फिट रहेगा। योग आसन करने से स्नायु मजबूत होगा, स्नायु तंतु, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, ये सारे चीज मजबूत होंगे। योग आसन करने से आपके ग्रंथियों को जानते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम, जैसे ये कौन सा ग्रंथि है? अरे पिट्यूटरी तो है, एड्रिनल। यहाँ तो यहाँ पर क्या है? इसको मास्टर ग्लैंड, पीनियल को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीनियल से दो हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बॉडी को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? माइंड को शांत करता है। अर्थात जिसके मन में, अच्छा, मेलाटोनिन जितना ज्यादा सीक्रेट होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और जिसको सीक्रेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है, इसका उसका मेमोरी थोड़ा सा कम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप बताइए, मेलाटोनिन का बढ़िया सीक्रेशन हो उसके लिए आपके पास कौन सा दवाई है, कौन सा तरकीब है? उसमें योग में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको करने से मेलाटोनिन रेगुलर होगा, ऑटोमेटिकली मेमोरी आपको डेवलप हो जाएगा। ये तो हुआ, सिर्फ मेमोरी ही नहीं, उसके बाद जो पोजीशन आता है वो है ध्यान, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसे मेथोडोलॉजी है। ए बच्चा, क्या हो रहा है? आपको नहीं चाहिए सब चीज? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो आपका फ्रिकल माइंड है, इसको आप एक पॉइंट पिन पॉइंटेड कर सकते हैं, इसको पिनाकल्ड एक ऑर्डर में ला सकते हैं। और ये प्रक्रिया अगर रेगुलर करेंगे बढ़िया से, डेली 3 से 4 योगासन करना है और 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका चिंता नहीं करना है, आपको नियमित बैठना है। ये बैठते रहने से आदत पड़ जाएगी, माइंड ट्रेंड होगा, माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी। कुछ दिन के बाद देखेंगे धीरे धीरे उसके बगैर आप जी नहीं पाएंगे। और उसके बाद एक बार सेट हो गए, उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई तो साधारण, बहुत साधारण चीज। अभी जो बोझ लग रहा है ना, बहुत इजी लगेगा आपको। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है वो तुम देख के ही समझो ये कह रहा है, क्योंकि माइंड आपको उच्च अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में पहुंचेगा, जो कि आज के शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम में नहीं है। ईश्वर की कृपा, 70 साल के बाद पूरे विश्व ने योग को स्वीकृति दिया। हमारे भारतीयता की जो पहचान है योग, उसको स्वीकृति मिली, लेकिन अभी भी शिक्षा में उसको जोड़ा नहीं गया। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी भी योग सिर्फ शब्द के रूप में जानते हैं, और योग के रूप में सिर्फ जानते हैं आसन करना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, पेट पचकाना, दांत चमकाना, यही जान रहा है। लेकिन ये नहीं है। योग का मतलब होता है रीयूनियन विद द सुप्रीम, जो परम एनर्जी का सोर्स है, ईश्वर, परम चेतना, उनके साथ अपने आप को रीयूनियन, कनेक्ट कर देना। जो जनरेटर है, उस जनरेटर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देना। वो एक ऐसा जनरेटर है जहां पर एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। अगर उसके साथ हमारा अगर कनेक्शन हो जाता है तो फिर एनर्जी कभी खत्म हो ही नहीं सकता है।
इसलिए इस कनेक्शन करने की जो तरीका है वो है ध्यान। ये